नमस्कार। आज आप लोगों के लिए इंडियन जो राइटर हैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि 40 एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कि जीआईसी के लिए और जूनियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर की भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, द साहित्य अकेडमी अवार्ड, पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड आर गिवन फॉर बेस्ट राइटिंग इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है। तो कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? 24 लैंग्वेजेस में। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट राइटिंग इन इंग्लिश। तो सबसे पहले किसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जानते हैं, अगर एक की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सही है, आप लोग सही जा रहे हैं। तो किसको मिला था सबसे पहले? R.K. नारायण को। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ वेरी पॉपुलर फिल्म वॉज मेड ऑन वन ऑफ द नावल ऑफ R.K. नारायण। R.K. नारायण के एक नावल पर बहुत ही पॉपुलर फिल्म बनी थी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नावल, इनमें से कौन सा नावल है? ध्यान रखिए, R.K. नारायण की बात हो रही है। तो R.K. नारायण का एक नावल है गाइड। ठीक है, कौन सा है? गाइड, जिसमें इसमें अभिनय किया था किसने? देवानंद साहब ने इसमें अभिनय किया था गाइड में। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड है। तो ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया कौन सा है? गाइड है। ठीक, आगे देखते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट टीवी सीरियल वाज मेड ऑन वन ऑफ द नावल ऑफ R.K. नारायण, आइडेंटिफाई। इसमें आपको बताना है कि किस पर टीवी सीरियल बनाया गया है। ठीक है, बचपन में आप लोग अगर टीवी भी देख रहे होंगे तो देखिए, पहले आता था मालगुड़ी डेज, तो इसी पर इनका बना हुआ था। R.K. नारायण पर ही क्या है? मालगुड़ी डेज आता था, एक धारावाहिक। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉवल रिटन बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज ने कौन सा नावल लिखा हुआ है? तो अब देखिए, ये गाइड भी R.K. नारायण का, स्वामी एम बेस्तरा पाठ उन्हीं का है। तो ये अनटचेबल जो है, ये क्या है? इनका एक नावल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता आप लोग जानते ही होंगे, किसका वर्क है? किसका वर्क है? कमला दास का। ओके, व्हाट इज़ नजीम स्किल, व्हेन वाज नजीम स्किल वन। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में हुआ था। हु रोट हिम इन डार्कनेस। हिम इन डार्कनेस आप लोग जानते हैं किसका वर्क है? अभी जिसकी डेट ऑफ बर्थ देखे हैं उन्हीं का है वर्क। तो ये है नजीम स्किल का है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नजीम स्किल हिम इन डार्कनेस इज, ये है क्या? ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिम इन डार्कनेस क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इसमें कई सारी कलेक्शन को पब्लिश किया था, तो वही है। हु रोट द एग्जैक्ट नेम। एग्जैक्ट नेम क्या है? ये भी इन्हीं नजीम स्किल का ही वर्क है। ठीक है, तो किसका वर्क है? ध्यान दीजिएगा, नजीम स्किल का। व्हेन वाज मुल्कराज आनंद बॉर्न। तो मुल्कराज आनंद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, कहाँ पे? पेशावर में हुआ था। हु रोट द लाल सिंह ट्रिलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। लाल सिंह ट्रिलॉजी किसने लिखा था? लिखा तो था मुल्कराज आनंद ने ही, लेकिन जानने की बात यह है कि इसमें कौन कौन से वर्क आते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला वर्क आता है द विलेज। लाल सिंह ट्रिलॉजी में पहला वर्क आता है, ट्रिलॉजी ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स। ठीक है, 1939 में पब्लिश होता है। सेकेंड है अक्रॉस द ब्रिज, जो कि 1940 में आता है। थर्ड 1942 में पब्लिश होता है। तो ये लाल सिंह ट्रिलॉजी के 3 वर्क्स हैं, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वॉर्ड एंड सिकल। ठीक, आगे देखिए, मुल्कराज आनंद फर्स्ट नॉवल द अनटचेबल। अनटचेबल कब पब्लिश हुआ था, इसको बताना है। तो इसकी डेट आप लोगों को शायद याद ही होगी, कितनी है? 1935। ना याद हो तो जान लीजिए। हु इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ आनंद नावल अनटचेबल। अनटचेबल, देखिए इसमें टचेबिलिटी पर ही ये बेस्ड है, थीम, इसकी थीम ही अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत पर है। इसमें लाखा है, बाखा है। ठीक है, जो बाखा है इसमें, इनके फादर का नाम लाखा है। ठीक है, यही ये ठीक उसी के ऊपर बेस है। तो ये बाखा। ठीक, हु सेड पोएट्री इज़ एल्यूसिव टू राइट अ पोएम इज़ कंपैरेटिवली ईजी। पोएट्री इज़ एल्यूसिव, किसने कहा है? इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। पोएट्री इज़ एल्यूसिव टू राइट अ पोएम इज़ कंपैरेटिवली ईजी, इसको कहा था नजीम स्किल ने।
ठीक है, किसने कहा था? नज़ीम इस्किल। हु कॉल्ड इस्किल्स अ पोएट ऑफ बॉडी एंड एन एंडलेस एक्सप्लोरर ऑफ द लेवरिंथ ऑफ द माइंड। ठीक है, ये कोटेशन किसके लिए, किसने कहा था? लिंडा हेस ने कहा था, लिंडा हेस ने कहा था। ठीक है, लिंडा हेस के 2 कोटेशन हैं, ठीक है, इस्किल पर। ठीक, पहला ये है, दूसरा है हु सेड इस्किल ए पोएट ऑफ द सिटी बॉम्बे। दूसरा कोटेशन यही है। ठीक है, किसने कहा था? लिंडा हेस ने कहा था। हु सेड इस्किल इज़ अ पोएट ऑफ द सिटी बॉम्बे, इसको कहा था लिंडा हेस ने। और पहला क्या था? अ पोएट ऑफ द बॉडी एंड एंडलेस एक्सप्लोरर ऑफ द लेबिरिंथ ऑफ द माइंड। ये 2 कोटेशन लिंडा हेस के हैं स्किल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हु रोट द फेमस पोएम इंटरप्राइजेज। ठीक है, या इंटरप्राइज। इंटरप्राइज लिखा किसने था? देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी आप लोग जानते होंगे किसका है? नज़ीम इस्किल का है। ठीक, आगे चलिए। माई मदर ओनली सेड, आप लोगों को लाइन याद आ गई होगी। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माई चाइल्ड। तो ये किसमें का है? इज़कील की ही नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम है, उसी से है ये। ठीक है, तो उसी की पोएम, उसी से लाइन है। तो किसमें से? नज़ीम इस्किल की नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। अगला क्वेश्चन, हु रोट नलिनी। नलिनी अ कॉमेडी। ठीक है, देखिए नलिनी किसने लिखा है? इसको लिखा है, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, किसका है? नज़ीम इस्किल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। हु इज़ द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ स्किल प्ले मैरिज पोएम। ठीक है, मैरिज पोएम ये जो एक ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिक कॉमेडी क्यों है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? प्रोटोगेनिस्ट। जो प्रोटोगेनिस्ट है वो है नरेश। ठीक है, कौन है? नरेश। और इस ये जो माला है इसकी वाइफ है नरेश की। ठीक है, ये दोनों। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि ये जो मैरिज पोएम है, इसमें जो नरेश है ना, ये सोचता है कि इसकी जो शादी है, मतलब कि बचपन में ही हो गई थी, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इस तरह से शादी हुई थी कि हम लोगों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ये बात हमेशा अपनी पत्नी को सुनाया करता था, और जिसकी वजह से इसकी जो शादी होती है लास्ट में टूट भी जाती है। ठीक है, यही इसकी थीम भी है। तो इसमें 2 कैरेक्टर हैं, खास करके माला और नरेश पर बेस्ड हैं। नरेश जो है इसका हीरो है, माला इसकी वाइफ है नरेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हु रोट द फेमस प्ले द स्लीप वॉकर्स। स्लीप वॉकर्स किसने? इसको भी नज़ीम इस्किल ने ही लिखा है। ठीक है, किसने? नज़ीम इस्किल ने लिखा है। ये 1 एक्ट प्ले है, ध्यान में रखिएगा। कितना? 1 एक्ट प्ले है ये, समझ लीजिएगा। 1 एक्ट प्ले है, और ये इंडो अमेरिकन फार्स है। ठीक है, फार्स मतलब कॉमेडी तो है, इंडो अमेरिकन फार्स है। कौन सा वर्क? स्लीप वॉकर्स। ठीक, आगे चलते हैं। हु रोट द पोएम बैकग्राउंड कैजुअलिटी। बैकग्राउंड कैजुअलिटी भी किसका वर्क है? आप लोग जानते हैं, बैकग्राउंड कैजुअलिटी नज़ीम इस्किल का है। आगे देखिए, अगला वर्क है, अगली क्वेश्चन है, हु रोट पास्टोरल प्रेयर्स। पास्टोरल प्रेयर्स किसका वर्क है? ये भी नज़ीम इस्किल का ही वर्क है। उसके बाद इन विच पोएम, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम इस्किल कॉल्स हिमसेल्फ पोएट रास्कल एंड क्लोन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्या कहते हैं? पोएट, रास्कल, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, एंड क्लोन। ठीक है, किस में कहते हैं? बैकग्राउंड कैजुअलिटी में कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हु रोट द बैरी इंडियन पोएम इन इंग्लिश। बैरी इंडियन पोएम इसको लिखा है, इसको भी नज़ीम इस्किल ने ही लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? नज़ीम इस्किल ने। तो हु रोट द बैरी इंडियन पोएम इन इंग्लिश? नज़ीम इस्किल। आगे देखिए, हु इज़ द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ आनंद नोबेल कुली। कुली का कौन प्रोटोगेनिस्ट है? इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये कैरेक्टर है कौन सा? ये जो मुन्नू है। ठीक है, मुन्नू है, यही इसका प्रोटोगेनिस्ट है। ठीक है, ये जो प्ले पब्लिश हुआ था, कब आया था? आप लोगों को पता हो तो 1936 में आया था। ठीक है, 1936 में आया था। ये जो मुन्नू है 14 ईयर का है। कितने साल का है? 14 ईयर का है। ठीक है,
और इसके बारे में और जान लीजिए। तो ये जो नावल शुरू होता है ये रहता कहाँ पे है, कांगड़ा हिल हिमाचल प्रदेश में रहता है, हिमाचल में रहता है, वहीं से नावल शुरू होता है। यही जो मुन्नू होता है यही क्या होता है, लास्ट में मिसेस मैन बियरिंग का रिक्शा पुल करते हुए ये मारा जाता, मतलब ख़त्म हो जाता है टीबी से ही। ठीक है, बीमार होता है, बहुत बीमार होकर के लास्ट में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। हु रोड द प्रीफेस टू अनटचेबल, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस प्रीफेस का मतलब अनटचेबल का प्रीफेस किसने लिखा था। दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो किसके इन्फ्लुएंस में अनटचेबल लिखा गया है और इसका प्रीफेस किसने लिखा है। तो अगर इसके इन्फ्लुएंसर की बात की जाए तो इसको जेम्स जॉयस से इन्फ्लुएंस होकर के, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस दिस नॉवल इज रिटन। ठीक। और अगला क्वेश्चन बनता है कि किसने, ये जो पूछा गया है हु रोट द प्रीफेस टू अनटचेबल, तो इसको लिखा है एम फॉस्टर ने लिखा है। ठीक, आगे चलते हैं। हु रोट द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, हु रोट द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। किसने लिखा है, मुल्कराज आनंद ने। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर है, जो प्रिंस है, इंडियन प्रिंस है, इंडियन प्रिंस का नाम है विक्टर। क्या नाम है, विक्टर। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कैरेक्टर मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए तो विक्टर। ये विक्टर की 3 शादियाँ होती हैं, क्योंकि प्रिंस हैं तो भाई प्रिंस के लिए तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 3 शादियाँ होती हैं और लास्ट में इसका एक रिलेशन हो जाता है एक लड़की जिसका नाम होता है गंगा देवी। और गंगा देवी को है ना, ये मानते हैं कि ये हमारी क्लियोपेट्रा है, हमारी डार्क लेडी। लेकिन वो डार्क लेडी ना डार्क लेडी ही रहती है। वो क्या करती है, लास्ट में इनको छोड़ करके चली जाती है। और इनको जब छोड़ करके जाती है ना तो ये एकदम से पागल हो जाती हैं। ठीक है, पागल में ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, इनका साम्राज्य भी चला जाता है, इनका मतलब कि इनका प्यार भी चला जाता है। यही है प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। और फिर स्टोरी ख़त्म होती है एजाइलम से। ठीक है, जहाँ पर इस प्रिंस को एडमिट किया जाता है। ठीक, आगे देखिए। हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल नावल सेवन समर, सेवन समर की बात की जाए तो आप लोग जान ही रहे होंगे किसने लिखा है, मुल्कराज आनंद ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हु रोट द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरी, पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरी किसने लिखा है, मुल्कराज आनंद ने लिखा है। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आनंद नावल टू लीव्स एंड अ बड, ये नावल आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े हों तो ध्यान दीजिएगा। इसमें इसमें जो प्रोटोगैनिस्ट की बात हो रही है तो वो है गंगू। ठीक है, कौन है, गंगू। गंगू की वाइफ का नाम था इसमें सजनी। ठीक है, और इसकी एक बेटी थी, वो उसका नाम लैला है। ठीक है, इसमें एक विलन जो होता है, इसका जो विलन है उसका नाम है रेजी हंट। ठीक है, रेजी हंट। ये नावल 1937 में आया था, टू लीव्स एंड बड। इसमें होता क्या है, रेजी हंट और इसकी बेटी गंगू की बेटी लैला पर आकर्षित होता है। ठीक है, उसके पीछे पड़ता है और जब वो खेत में काम कर रही हो तो रेजी हंट उसका पीछा करता है, उसको पकड़ने की, उसे सिड्यूस करना चाहता है। लेकिन होता क्या है, वहाँ से भागती है, घर की तरफ आती है और जैसे ही घर के पास पहुँचती है वहाँ पे आ जाता है गंगू सामने। रेजी हंट तुरंत गोली चला देता है और गोली लगती है गंगू को और गंगू की वहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। हु कॉल्ड आनंद नावल अ कूली कैरेक्टर नावल, कूली को किसने कैरेक्टर नावल, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको कहा था एडविन मोर ने कहा था। किसने कहा था, एडविन मोर ने कहा था आनंद कूली इज़ अ कैरेक्टर नावल। हु सेड आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। आप लोग इसको जानते हैं। ठीक, हु सेड इफ़ अनटचेबल इज़ माइक्रोकॉस्म कूली इज़ लाइक द मैक्रोकॉस्म। देखिए इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग सेम हो गई है, मैक्रो माइक्रो। ठीक है, एक में देखिए पहला वाला माइक्रोकॉस्म सही है, दूसरा वाला है मैक्रो, MACRO। ठीक है, कॉस्म, ध्यान में रखिएगा इतना अंतर है। ठीक, एक ब्रह्मांड है तो माइक्रोकॉस्म ब्रह्मांड और मैक्रोकॉस्म सूक्ष्म ब्रह्मांड। ठीक है, तो इसको किसने कहा था, इसको कहा था आयंगर ने। कौन, KS आयंगर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द विलन इन आनंद नावल टू लीव्स एंड बड, इसकी अभी बता चुका हूँ, कौन है, रेजी हंट। रेजी हंट की स्पेलिंग शायद गलत है, GIE होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे
यू को ई आई होना चाहिए, रेजी हंट। ठीक है, ये क्या करता है, यही विलेन है, यही गोली चलाता है जो कि गंगू को लगती है। किसको लगती है, गंगू को लगती है। और लैला का पीछा कर रहा होता है कौन, ये रेजी हंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रोटोगेनिस्ट इन आनंद नॉवेल द बिग हार्ट। ठीक है, बिग हार्ट का कौन सा सबसे बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, तो इसको जानिए, इसका है अनंता। ठीक है, कौन है, अनंता इसका कैरेक्टर है। ठीक है, इसमें बिग हार्ट की बात हो रही है, तो इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम जानकी होती है, यंग विडो होती है। ठीक है, ये दो कैरेक्टर हैं इसमें, अनंत और जानकी। ठीक है, कौन कौन है, अनंत और जानकी। जानकी यंग विडो होती है, और ये नावल सेट है कहाँ पे, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, आगे चलते हैं, हु रोट स्टोरी, हु रोट माई स्टोरी। माई स्टोरी को आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, किसने लिखा है, कमला दास ने। ठीक है, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। कमला दास ने लिखा है। कमला दास ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी सीरियलाइज्ड इन, किस में सीरियलाइज होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, वैसे तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, करंट वीकली में सीरियलाइज्ड होती है, इसी में पब्लिश होती है धीरे धीरे। ठीक है, हु रोट फॉर एवरी सिटी आई हैव लिव्ड, आई हैव रिमेंबर्ड द नून्स इन मालाबार विद एन एग ग्रोइंग इनसाइड मी अ होम सिकनेस। किसका है, अब आप लोग इसी से ही लगा सकते हैं, नून इन मालाबार, हार्ट नून इन मालाबार किसका वर्क है, कमला दास का है। ठीक है, तो इसलिए ये वर्क, ये लाइन भी उन्हीं की है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करवाइए, बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।